Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. तो आज यानी कि 26 फरवरी के दिन हम महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। महाशिवरात्रि आपकी किस तिथि पे हम तिथि को देख लेते हैं, बिकॉज़ जो इंडियन फेस्टिवल्स है बेसिकली वो तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो फाल्गुन महीना चल रहा है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष यानी कि जहाँ पे जो मून है वो घटते हुए फेज़ में होता है, ठीक है। 15 डेज़ के लिए जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, और 15 डेज़ के लिए जो होता है शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, मून जो है वो घटते हुए फेज़ में आता है। 15th डे पे अमावस्या आती है। फिर अगले 15 दिन जो होता है मून बढ़ते हुए फेज़ में आता है, फिर पूर्णिमा आती है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है यानी कि 14th डे है, ठीक है। कल 15th डे होगा, अमावस्या आ जाएगा, ठीक है। ओके। और कई सारे जो कैलेंडर्स हैं, कुछ कैलेंडर्स अमावस्या पे ख़त्म होते हैं, यानी कि उनका नया महीना अमावस्या से स्टार्ट होता है, और कई सारे कैलेंडर्स का न्यू मंथ पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो पूर्णिमा से स्टार्ट होते हैं यानी कि पूर्णिमा पे ख़त्म होता है जो मंथ, हम उन्हें उन कैलेंडर्स को पूर्णिमांत कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। ओके। तो महाशिवरात्रि आज मनाई जा रही है, फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, ठीक है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, है ना। ओके, तो इसी पॉजिटिव से नोट के साथ हम पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से आ रही है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट किया है दातिया एयरपोर्ट को एज द 8th एयरपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 8th एयरपोर्ट के तौर पे कौन सा ग्रांट, किस एयरपोर्ट को परमिशन मिली है, दातिया एयरपोर्ट को, ठीक है। उड़ान स्कीम पता है ना, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इस स्कीम के तहत ही इस एयरपोर्ट को जो है वो डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट से यहाँ से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ओके। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कहाँ से आ रही है अगली न्यूज़, आ रही है कर्नाटका से, ठीक है। तो द फेयर जो है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इन बेंगलुरु विल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 27 फरवरी टू March 1। तो ये जो है फेयर हॉर्टिकल्चर यानी कि जो बागबानी से रिलेटेड होता है, फ्रूट्स फ्लावर्स से रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं हम उन्हें हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ही एक फेयर कंडक्ट किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में भी कहाँ पे होगा, इस फेयर को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो हॉर्टिकल्चर विंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR। तो इसका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटका में ही स्थित है। तो ये जो है इस फेयर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस फेयर की थीम क्या होगी, हॉर्टिकल्चर फॉर विकसित भारत, न्यूट्रिशन एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड, ठीक है। ये थीम होगी, थीम याद रख लेना, ठीक है। हमारा ये जो सेशन है इस पे हमने बहुत सारी स्टेट की न्यूज़ को इंक्लूड किया है। तो ये सेशन स्टेट PCS एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, UPSC एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज़, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करते जाइएगा, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो, ठीक है। हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया बांग्लादेश ने डिसाइड किया है कि वो एक न्यू कम्युनिकेशन लिंक को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, यानी कि एक हॉटलाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे दोनों देश जिससे कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होगी वो कौन कर सकते हैं, डिप्यूटी कमांडर्स जो होते हैं रिस्पेक्टिव बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो जो हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं और उनके तरफ से जो फोर्सेस गार्ड कर रहे हैं, उन फोर्सेस के जो डिप्यूटी कमांडर्स होंगे वो बातचीत कर पाएंगे, एंड ताकि अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं बॉर्डर पे तो वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। और 99 ऐसे पैचेस को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे फेंसेस लगाई जाएंगी, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश को बॉर्डर को हम कौन सा नाम देते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, आई गेस अब सही है ये, ठीक है। तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी रेपुटेशन की जो रिपोर्ट है वो जो है रिलीज़ कर दी गई है, रैंकिंग बेसिकली रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। इसको द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिकेशन रैंकिंग्स जो है ये संस्था जो है इसको रिलीज़ करती है, जहाँ पे
फीचरिंग 300 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 38 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज। तो 38 कंट्रीज़ और टेरिटरीज से यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ठीक है। और 14th कंसेक्यूटिव ईयर, पिछले 14 सालों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप कर रही है। सेकेंड पोजीशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और MIT ने जॉइंटली इसको विन किया है। तो ये दोनों जो हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं, बट रैंक इन दोनों का सेकेंड रैंक ही कहलाया जाएगा, ठीक है। आप पोस्टर में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, हमने यहाँ पे पोस्टर भी इंक्लूड किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे है और MIT जो हमने पढ़ा, इसे हम MIT यूनिवर्सिटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो सेकंड पोजीशन पे है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी सेकंड पोजीशन पे है। तो ये 3 नंबर हो गए। और जो नेक्स्ट प्लेस है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गेन किया है, और उसके बाद जो रैंक आया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का रैंक आया है, ठीक है। तो सभी US और UK की ही यूनिवर्सिटीज़ ने टॉप पोजीशन पे रैंक लिया है, ठीक है। आप टॉप जो MIT है, टॉप कौन सी थी आपकी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो आप याद रख लेना, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अगली न्यूज़ कहाँ से आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है MyGov प्लेटफॉर्म के साथ। और क्यों कोलैबोरेशन इन्होंने किया है, टू लॉन्च एन एक्साइटिंग डेटा विजुअलाइजेशन हैकेथॉन, ठीक है। एक हैकेथॉन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और उसका टाइटल क्या होगा, इनोवेट विथ GOI स्टैट्स, ठीक है, सेंटर्ड। और ये थीम जो होगी अराउंड डेटा ड्रिवन इंसाइट्स फॉर विकसित भारत के थीम के ऊपर ये बेस होगा। तो टाइटल होगा इनोवेट विथ GOI स्टैट्स, और इस हैकेथॉन की जो थीम होगी वो होगी डेटा ड्रिवन इंसाइट्स फॉर विकसित भारत। अब ये क्यों कंडक्ट किया जा रहा है हैकेथॉन, टू इंस्पायर इंडियाज यंग एंड ब्राइट माइंड स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स टू यूटिलाइज द वास्ट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जनरेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। तो इंडिया का जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है कि कितना माल न्यूट्रिशन है, कितनी एम्पावरमेंट है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितना इलिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट है, तो जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे कंट्री के रिगार्डिंग होते हैं वो रिलीज़ कौन करता है, NSO रिलीज़ करता है। NSO ही बनाता है, वो NSO रिलीज़ करता है, ठीक है। तो उस डेटा से हम और क्या कुछ इंडिया का यूथ उससे डिराइव कर सकता है ना, ताकि एक तो हमारे इंडिया के यूथ के टैलेंट का पता चलेगा कि वो कितने टैलेंटेड हैं, कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ जो इंसाइट्स निकलेंगे वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस वजह से भी जो है ये हैकेथॉन कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब हम अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो इंडियन आर्मी ने 80 करोड़ रुपए की डील की है L&T लार्सन एंड टूब्रो के साथ। और क्या खरीदेंगे L&T से, 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम्स को खरीदने का जो है वो डील किया गया है। इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम्स को, ठीक है, जो कि 80 करोड़ रुपए का ये होगा, ठीक है। तो याद रखना L&T के साथ इन्होंने जो है ये डील साइन की है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने MOU साइन किया है पेटीएम के साथ टू फोस्टर इनोवेशन एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनटेक स्टार्टअप्स इन द कंट्री। फिनटेक स्टार्टअप्स कौन से होते हैं, जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला के जो स्टार्टअप बनाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे कि ज़ेरोदा हो गया, ग्रो हो गया, है ना, वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे प्लेटफॉर्म्स को हम फिनटेक प्लेटफॉर्म्स कहेंगे। और पेटीएम हो गया और अपना फ़ोन पे हो गया, है ना, बेसिकली ये फाइनेंस पैसों से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो इन्हीं सब स्टार्टअप्स को हम फिनटेक स्टार्टअप्स कहेंगे। ऐसे ही फिनटेक स्टार्टअप्स को जो है उनको ग्रो करने में हेल्प हो, है ना, उनको एक गाइडेंस मिले, ठीक है, इनोवेशन, हेल्प देम डेवलप एंड स्केल पेमेंट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो ऐसे स्टार्टअप्स को बेसिकली गाइडेंस मिले, एक्सपीरियंस मिले कि कैसे मैनेज किया जाता है इन चीज़ों को। इस लिहाज से DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पेटीएम के साथ साइन किया कि जो नए नए फिनटेक स्टार्टअप्स आएंगे उनको आप गाइडेंस दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, और किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द
प्रीवियस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट लीकर पॉलिसी, तो लीकर पॉलिसी के टाइम पे जो रिपोर्ट सीएजी ने बनाई थी जब आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी दिल्ली में, तब की ये रिपोर्ट आई है और उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि लॉस दर्ज किया गया है कितने रुपयों का, 2000 करोड़ रुपीस का लॉस जो है वो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ा है। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि 300 एकड़ में फैली हुई एक इनोवेशन सिटी को सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे, नवी मुंबई में। ठीक है, ताकि हेल्प हो सके स्टेट के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। दैट वाज लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और बाकी ऐसे ही सेशंस के लिए बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।